सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी मलस्का केव। रचना राजपूत की आवाज़ में। मलस्का के जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। वहाँ कोई नहीं जाता था। चक्री मलस्का में ही रहता था। चक्री और उसके दोस्त रोज ही सारा दिन घूमते रहते थे। एक दिन चक्री अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते जंगल के बीच तक निकल गया। जब वो सभी थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, चक्री की नज़र एक गुफा पर गई। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। सभी अंदर जाने में डर रहे थे। गुफा के पास उन्होंने कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए और जला दिए, जिस रोशनी में उन्हें कुछ रास्ता दिखाई देने लगा। चक्री और उसके कुछ साथी गुफा के अंदर चले गए। ये रास्ता पाताल लोक को जाता था। यहाँ पे बौने रहते थे। गुफा के अंदर कुछ दूर जाते ही उन्हें कुछ अंडे दिखाई दिए। उन अंडों का रंग बहुत अजीब था, कुछ हरे, कुछ ग्रे, कुछ नीले, कुछ पीले। उन्होंने अंडे उठा लिए और वापस आ गए। अब वो रोज ही गुफा में जाते और अद्भुत अंडे उठा लाते और उन अंडों को एक पेड़ के खोल में छुपा के रख देते। सभी को इस काम में अब मज़ा आने लगा था। एक दिन चक्री जब अंडे चुरा रहा था तो कुछ बौने आ गए। एक बौना बोला, अच्छा तो तुम लोग हो जो रोज अंडे चुरा के ले जाते हो। हमारे सारे अंडे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा मलस्का बर्बाद हो जाएगा। चक्री ने कहा, अगर तुम हमें अपने लोक की सैर कराओ तो हम अंडे वापस कर देंगे। बौने उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए। चक्री वहाँ की मायावी बौनों की दुनिया देख के हैरान हो गया। बौनों के राजा ने चक्री को एक कीमती पत्थर दिया। चक्री ने वादा किया कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा और सारे अंडे भी वापस दे देगा। चक्री ने सारे अंडे वापस कर दिए। गलती से एक अंडा वहीं पेड़ के खोल में रह गया। बौनों ने अब अपनी गुफा के आगे सुपारी का पेड़ लगा दिया और गुफा को पत्थर से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद चक्री और उसके दोस्त फिर उसी जगह गए। वहाँ बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बौनों की गुफा तो बंद है, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? सभी दोस्त आवाज़ को ढूंढ रहे थे। तभी चक्री की नज़र एक अजीब से पक्षी पे पड़ी। ये कौन सा पक्षी है? इतना बड़ा पहले तो कभी नहीं देखा, इसके बारे में कभी नहीं सुना। अभी सारे दोस्त बातें ही कर रहे थे, तभी वो विशाल जानवर जैसा दिखने वाला पक्षी चक्री के दोस्तों को एक एक करके उठा ले गया और उन्हें मार दिया। यह सभी देख के चक्री अपने घर की तरफ भागा, लेकिन अब वो उदास रहने लगा। पहले वो बहुत चुलबुला और शैतान था। अब कई दिन निकल गए। अब चक्री का अकेले मन नहीं लगता था। एक बार फिर वो गुफा की तरफ गया। वही गुफा के दरवाजे के पास वो बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ था। चक्री के पास वो कीमती पत्थर था, इसलिए शायद वो पक्षी उसे कुछ कह नहीं रहा था। पक्षी बोला, तुम पाताल लोक से आए हो? चक्री बोला, नहीं, ये पत्थर मुझे तुम्हारे राजा ने दिया है। गलती से, ये मेरी ही गलती है कि गलती से तुम बाहर रह गए। ये अंडा मुझे अंदर ही देना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब ये पत्थर तुम अपने पास ले लो, जो बौनों के राजा ने मुझे दिया था। पक्षी ने पत्थर उठा लिया। जैसे ही पक्षी ने अपने पास पत्थर लेकर गुफा के पास गया, गुफा का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पक्षी अब वो अंदर चला गया और उसके बाद चक्री कभी इस तरफ नहीं आया। नमस्कार।